दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज जो है हम लोग बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई कि लड़कियों की विवाह की उम्र को बढ़ाया जाए। ये जो है एक विधेयक आया था लोकसभा में भी, और लोकसभा में जब विधेयक आया कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसे बढ़ा करके 18 साल से 21 साल तक कर दिया जाए। यानी वर्तमान में जो लड़कों और लड़कियों की शादी की उम्र है, लड़कियों की उम्र 18 साल रखी गई है और लड़कों की उम्र 21 साल रखी गई है। लेकिन इस पर विचार किया गया कि अब लड़कियों की उम्र को भी बढ़ा करके कितना कर दिया जाए, 21 कर दिया जाए। और इस मुद्दे को लेकर के लोकसभा में एक विधेयक लाया गया, लेकिन अधिकांश सांसदों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि यह जो है बिना किसी व्यक्ति से राय सलाह लिए जो है एक तरह से हमारे समाज के ऊपर जबरदस्ती इसको थोपना है। ठीक, अब इस कारण से जो हमारा लोकसभा है इसने एक समिति गठन किया और लोकसभा में एक समिति का गठन करके इस पे सांसदों से विचार मांगा गया कि आप लोग जो है इसके बारे में रिसर्च करिए, रिसर्च करके अपनी सलाह दीजिए और फिर हम जो क्या करेंगे कि आगे इस पर विचार करेंगे। ये चीज जो है चलती रही। अब इसमें जो है डीएमके की सांसद जो है कनिमोझी थी, केरला के कुछ सांसद, तो कई सारे सांसदों की एक समिति बनाई गई और इस पर यह जो है अभी विचार कर रही है। लेकिन इसी क्रम में एक व्यक्ति ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल करके कहा कि जो सांसदों की समिति है ये क्या कर रही है कि इसमें डिले कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करके और यह निर्णय दे कि लड़कियों की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया जाए। और कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए उस याचिका को ही खारिज कर दिया, और जिसमें चीफ जस्टिस हमारे डीवाई चंद्रचूड़ थे, इन्होंने क्या किया कि इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कानून बनाने का जो राइट है वह न्यायपालिका का नहीं है, वह किसका है? कानून बनाने का जो अधिकार है वह विधायिका का है, यानी संसद जो है इस मामले पर निर्णय ले। लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी की और टिप्पणी करते हुए कहा कि देखिए अभी जो कानून बनाई गई है हमारे यहाँ, यानी लड़कियों की जो कानून बनाई गई है कि लड़कियों की शादी कितने साल पे हो, तो लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई। लेकिन एक आंकड़ा ये देखा गया, आंकड़ा ये है कि 2019 से लेकर के 21 के बीच में ये देखने में आया कि 25 से 29 इयर्स की 60% महिलाएं, कितनी परसेंट महिलाएं, यानी 60% महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपने 21वें यानी 21 ईयर से पहले ही क्या कर चुकी थी कि अपनी शादी कर ली थी। देखिए कानून हमारा बना हुआ है और कानून में यह भी प्रावधान है कि आप जो हैं 18 वर्ष से कम की यदि कोई लड़की है तो उसकी शादी नहीं होगी। लेकिन ये आंकड़ा चौंकाने वाला जो हमारे सामने आ रहा है कि इसमें कहा गया कि 25 से 29 वर्ष की 60% महिलाएं ऐसी मिली जो कि शादी कर ली थी अपने 21वें जन्म से पहले ही कर ली थी, यानी वो जो हैं 20 वर्ष, 19 वर्ष, 18 वर्ष इस बीच में कर चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को भारतीय महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु यानी 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष करने की याचिका को खारिज कर दिया। और खारिज करते हुए इसने जो टिप्पणी की मैंने आपको बताया। अब जो है
देखिए ये बाल विवाह निषेध, ये जो है बिल पेश किया गया था, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021, ये कहां पेश किया गया? लोकसभा में। और इसी विधेयक में ये डिमांड रखी गई थी कि महिलाओं की जो शादी की आयु है इसे बढ़ा करके 18 वर्ष से क्या कर दिया जाए? 21 वर्ष कर दिया जाए। ठीक, लेकिन इसमें जो है कई सारे सांसदों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। और इस प्रकार से जो है डीएमके की सांसद जो है कोनिमुझी थी, आपके ये सुप्रिया सुले थी, ठीक, और इस तरह से थुकुमुडी से ये सांसद थी कोनिमुझी। तो ऐसे कई सारे सांसदों की एक कमेटी बनाई गई और कमेटी से ये उम्मीद किया गया कि आप जो है रिसर्च करके अपना क्या करिए, इस पे सुझाव दीजिए। अब कहा गया कि उस समय सांसदों ने कानून की परिवर्तनीयता, व्यक्तिगत कानूनों पर बिल के हमले और युवा महिलाओं की श्रम शक्ति की खराब भागीदारी के बारे में आवाज उठाया था। ठीक, ये सारी चीजें कह करके इन्होंने आवाज उठाया था कि देखिए जो ये महिलाओं की 18 वर्ष से लेकर के जो 21 वर्ष शादी करने का जो प्रस्ताव है, इसके पीछे जो है कई कारण हैं। क्या क्या कारण है? इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। सर्वोच्च न्यायालय जो है कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कहा कि इस कानून को बनाने का राइट जो है हमारा नहीं है, ये राइट किसका है? संसद का है। अब इस प्रकार से एक चीज और देखिए, एक डाटा और है कि 2019 से 21 के बीच में यह देखा गया कि लगभग 23% महिलाएं, कितनी? लगभग 23 यानी 23% महिलाएं हैं जिनकी आयु 20 से 24 वर्ष के थी, इन्होंने अपने शादी के यानी अपने जन्मदिन के 18 वर्ष से पहले ही शादी कर ली थी। यह आंकड़ा देखिए, एक आंकड़ा हमने दिया क्या कि 25 से 29 वर्ष की 60% महिलाएं जो हैं ये शादी कर ली थी, कब? अपने जन्मदिन के 21 वर्ष से पहले। और यह दूसरा आंकड़ा है कि 20 से 24 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं ये कितने परसेंट हैं? ये 23% हैं। और ये 23% महिलाएं हैं जो कि अपने जन्मदिन के 18वें वर्ष से पहले ही अपनी क्या कर ली है? ये शादी कर ली। ठीक, अब ये कह रहा है कि बिहार, पश्चिम बंगाल में ये हिस्सेदारी 40% से भी ऊपर है। यानी कम उम्र में जो शादी करने का आंकड़ा है, ये बिहार, पश्चिम बंगाल में यह क्या है? सबसे ज्यादा, यानी 40% तक दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान में यह आंकड़ा थोड़ा कम हुआ, यानी यह कितना है? 25%। अन्य राज्यों जैसे जो डेवलप राज्य हैं हमारे, और ये राज्य हैं केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ऐसे राज्यों में ये जो हिस्सेदारी थी ये 10% से कम थी। ठीक, ये आंकड़ा समझिए और इसके बाद मैं इसके मुख्य पॉइंट पर बात करूंगा। देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 18 वर्ष की उम्र से पहले शादी करने वाली महिलाओं की इतनी अधिक हिस्सेदारी के बावजूद 2021 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत केवल कितने? यानी 1050 मामले दर्ज किए गए। अब देखिए ये कितना जो है ये चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है कि एक तरफ बिहार और बंगाल में 40% से ज्यादा महिलाएं जो हैं 18 वर्ष से कम उम्र में शादी कर ले रही हैं, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि 25 से 29 वर्ष की जो आयु वर्ग वाली महिलाएं थी वो 21 वर्ष से कम उम्र में ही वो शादी कर चुकी हैं। हमारे यहाँ ये कानून बना हुआ है, यानी बाल विवाह निषेध अधिनियम बना हुआ है कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का शादी उसका परिवार का कोई व्यक्ति करता है तो उसको दंडित किया जाएगा या अपराध की श्रेणी में वो आएगा।
लेकिन हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या में ये आंकड़ा चौंकाने वाला है कि केवल मामला दर्ज हो रहा है 1050। यानी ये आंकड़ा क्या दर्शाता है, इसी चीज पर हम लोगों को डिस्कस करना है। कह रहा है कि विवाह की सूचना नगण्य है, यानी जो भी हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं या तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, या इस तरह का कोई आपराधिक कृत्य हो रहा है जो कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दे रहे हैं, उनका जो है हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, या रिकॉर्ड है तो इस तरह के जो लोग हैं, यानी जो हमारे यहाँ कानून बनाए गए हैं, यानी जो मैरिज रजिस्ट्रेशन की जो अनिवार्यता निश्चित की गई है उसका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। ये सारे पहलू जो हैं इस बात की तरफ इंगित कर रहे हैं। कह रहा है कि 2023 में ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं, यानी 2023 में इसे घटने की अपेक्षा बढ़ने की ही उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि असम में बाल विवाह पर 3000 से अधिक मामले सामने आए। ठीक, यानी अब 2023 में जो घटने की बात हो रही थी कि बाल विवाह जो विवाह हो रहा है वो घटेगा, वो कहीं ना कहीं अभी बढ़ते ही जा रहा है। यानी इसका ये परिणाम दिखा रहा है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहाँ पर इसकी संख्या और है, यानी यहाँ कम उम्र में शादी करने का प्रचलन जो है दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा और ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। अगला पॉइंट है कि कानूनी उम्र 18 से बढ़ा करके 21 करने का प्रस्ताव जो है ये रखा गया। जो ये प्रस्ताव रखा गया, इस प्रस्ताव में यह देखा गया कि 21वें जन्मदिन से पहले जो 60% महिलाओं ने क्या कर लिया, शादी कर लिया। यानी 60% महिलाएं हैं जो 21वें जन्मदिन से पहले ही शादी कर ली। 70% से अधिक महिलाएं, और ये आंकड़ा जो है पूर्वोत्तर राज्यों, यानी ऑल ओवर तो आंकड़ा दिखाई दिया कि 60% से अधिक महिलाएं जो हैं शादी कर ले रही हैं 21 वर्ष से कम उम्र में ही। लेकिन जब यही आंकड़ा पूर्वोत्तर जा रहे हैं, यानी बंगाल की तरफ जा रहे हैं, असम की तरफ जा रहे हैं, तो ये आंकड़ा जो है 70% को टच कर जा रहा है। ठीक, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में यह आंकड़ा जो है 65% से अधिक है। यानी आंध्रा जो कि दक्षिण का राज्य है, वहां पर भी कोई अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना, गोवा में भी ऐसी महिलाओं की सबसे कम हिस्सेदारी वाले राज्यों में कहा गया कि 2019 से 21 के बीच में 25 से 29 वर्ष आयु की 5 महिलाओं में से एक की शादी 21 वर्ष की होने से पहले ही हो गई है। यानी गोवा जो राज्य जो है अपने को क्या करता है कि पश्चिमी सभ्यता से ज्यादा जो है टच में रखता है, ज्यादा एडवांस समझता है, वहां भी 5 में से एक महिला ऐसी मिल रही है जो कि 21 वर्ष से कम उम्र में ही शादी कर ली। ठीक, तो ऐसे स्थिति में यदि हम ये देख रहे हैं, क्या हम ये देख रहे हैं कि जो शादी का उम्र बनाया गया है, यानी जो 18 वर्ष पहले से लागू है, उसी कानून का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है, तो जो मांग 18 से 21 करने की हो रही है उसका क्या हश्र होगा, ये जो है एक सोचनीय विषय है। कहा गया कि 2019-21 में 20, 24 और 45 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं की हिस्सेदारी को दर्शाया। इसमें कहा गया कि ये 18वें जन्मदिन से पहले शादी कर ली थी। अब आगे कह रहा है कि असम, मेघालय, मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों में 20 से 24 वर्ष की आयु में ऐसी महिलाओं की हिस्सेदारी जो है क्या है, और कि 45 से 49 आयु वर्ग की हिस्सेदारी से काफी कम थी। ठीक है ना, यानी जो ये क्या कर रही हैं कि 20 से 24 वर्ष की जो ये महिलाएं हैं, ये जो है सबसे
कम उम्र में शादी करने की जो इनकी संख्या थी, ये क्या थी, अधिक थी। अब कहा गया कि ये जो आंकड़ा है आखिर इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसको जो आंकड़ा है इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो इसके लिए एक ही बात पे जोर दिया गया और इस पे ये देखने का प्रयास किया गया कि युवा महिलाओं के बीच बेहतर शिक्षा के स्तर से और बातचीत से, जैसे कि जो युवा महिलाएं हैं, यदि युवा महिलाएं जो नई युवा महिलाएं आ रही हैं उनमें जो है ये शादी करने की आयु जो उनकी दादी हैं, उनकी माँ हैं, उससे बेहतर हो रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। शिक्षा के स्तर बढ़ने से वो अपने परिवार में खुल करके बातें कर रही हैं और शादी और विवाह जो कि उनकी माँ और दादियाँ जो थीं इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करती थी, जिस कारण उनके कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। अब नई लड़कियां जो हैं इस पर खुल करके बातें कर रही हैं। इससे जो है उनके शादी के उम्र में ये आंकड़ा जो है अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। यानी जो 18 साल की आयु की जो बाउंड्री लाइन है उसको ये लड़कियां पार कर रही हैं। इसके पीछे ये दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया कि उनमें शिक्षा का लेवल जो है बढ़ रहा है। इसका एक उदाहरण और दिखाई दिया बिहार में एजुकेशन पर, जैसे लड़कियों के एजुकेशन पर बिहार सरकार ने वर्क किया, लड़कियों को कई सारी योजनाओं से जोड़ा, चाहे वो साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो। और इससे क्या हुआ कि लड़कियां जो है घर से निकल करके जब पढ़ने लगी तो इंटरमीडिएट के बाद लड़कियों को स्नातक की शिक्षा के लिए सरकार और प्रोत्साहित दी। और शिक्षा के माध्यम से जो बिहार जो है कभी इस दलदल में बुरी तरह से फंसा हुआ था, आज भी अभी बेहतर स्थिति में नहीं है, लेकिन जो एक समय जो था पूरी तरह से इस दलदल में फंसा हुआ था। और इसका परिणाम यह हो रहा था कि बिहार की जो जन्मदर है वो एक विस्फोटक तरीके से बढ़ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगने का काम किया। तो यानी ये दिखाई दिया कि यदि महिलाओं में बेहतर एजुकेशन के माध्यम से उनके बीच यदि कम्युनिकेशन को डेवलप किया जा रहा है तो इस आधार पर इस समस्या का हम जो है निराकरण कर सकते हैं। यदि हम चाहें कि कानून के माध्यम से इसको जो है कम करने का प्रयास करें तो कानून तो हमारे यहाँ पहले से ही बना हुआ है, यानी 18 साल की बाउंड्री पहले से है। लेकिन हमने जो अपराध का आंकड़ा देखा, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है कितने आंकड़े हैं जो कि 18 साल से कम उम्र में शादी हो रही है, लेकिन जो क्राइम के रूप में रजिस्टर्ड आंकड़े हुए हैं वो इतने जो है निराशाजनक हैं कि हमें एक बार पुनः इस पर सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि जो आंकड़े वास्तव में ये दर्ज हुए हैं, क्या इस पे नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। तो देखिए, जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे को विस्तृत तौर पर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कानून के माध्यम से या न्यायपालिका के माध्यम से इस पे जो है बहस करने की जरूरत है और इसको जो है एक पब्लिक डिस्कोर्स का मुद्दा बनाना चाहिए, जिससे कि ये बाल विवाह कानून को सख्ती से पालन किया जाए। बाल विवाह कानून को यदि सख्ती से पालन किया जाएगा तो इससे जो है समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, हमारी नई पीढ़ी को डेवलप करने का अवसर मिलेगा। आशा है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट और सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।